आज देखा जाए तो अशोक विजयधम दशमी है और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने पवित्र दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर जो है 5 लोगों के साथ दीक्षा ली। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पूंजी से खरीदी हुई जगह डॉक्टर अम्बेडकर भवन, यहाँ भी 10,000 लोगों का आज दीक्षा का प्रोग्राम है और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। चंद्रभूषण यादव जी, आप खुद लखनऊ से चल के आए हैं, सबसे पहले तो दिल्ली में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जय भीम। अच्छा, देखा जाए जिस तरीके से 5 लाख लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली, आज भी हजारों लोग दीक्षा लेंगे। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है कुछ बदलाव की स्थिति है इनको लेकर? बदलाव की स्थिति तो है ही है, बदलाव की स्थिति नहीं रहती तो इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ 10,000 लोग ले रहे हैं और पूरे देश भर में तरह तरह के आयोजन इस तरीके से किए गए हैं और लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। तो आज बदलाव का ही असर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वह धर्म जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है और जितनी इस दुनिया के जो विकसित देश हैं वो विकसित देश आज बौद्ध मत को मानते हैं, लेकिन भारत में ये नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध मत स्वीकार करके और भारत में भी बौद्ध धर्म को नए सिरे से यहाँ पर लोगों के अंदर एक विचार, एक चेतना और एक प्रसार का जो काम किया, उसकी बदौलत आज करोड़ों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए हैं और हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए यादव जी, इस देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो तमाम तरह के चैनलों पे जो है जो भक्ति से संबंधित होते हैं, धर्म से संबंधित होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं धर्मगुरु जो है प्रवचन करते हैं, तमाम तरह की गाथाएं सुनाते हैं और लोगों को हिंदू धर्म में लाने के लिए आकर्षित करते हैं। तो कैसे इस देश को बौद्ध में बनाया जाएगा? वो आज जो जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो तो मूलतः मनु स्ट्रीम मीडिया है, उसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कह सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको हम कहेंगे जिसको बड़ी आबादी को जो लीड करता है और जो बड़ी आबादी की बात करता है। तो बड़ी आबादी की बात तो आप लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेन स्ट्रीम मीडिया तो, क्योंकि यही एक दुश्वारी है कि आज जो 15% है उससे हम अपना अधिकार मांगते हैं जो 85% है। उसी तरीके से जो कुछ चुनिंदा घराने हैं और वो मनुवादी लोग हैं, उनके मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। जबकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे असली वाहक हैं हमारे आवाज़ के, और वो आप लोग हैं। तो इसलिए और जो टीवी चैनलों पर जो धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, तो वो तो एक भय है कि इस देश में बड़े भारी पैमाने पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं हिंदू धर्म के अंधविश्वासों से, पाखंडों से, छुआछूत से, भेदभाव से, जातिवाद से, और उनके लिए एक रास्ता नया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खोला बौद्ध धर्म का, तो उस तरफ वो मुखातिब हो रहे हैं। इसलिए चमत्कार और ऐसी सारी चीज़ें जो आज मीडिया के जरिए आज प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं, वो उनका भय है कि हमारे धर्म को छोड़ करके जो इस देश का बहुजन समाज है वो बौद्धिस्ट न बनने पाए, इसलिए वो सारा प्रचार और सारी चोचलेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। अच्छा, तमाम देश के अंदर देखा जाए पूंजीपति जो लोग हैं, जो टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनके लिए तमाम करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और वो आयोजन सफल भी होते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है बहुत सारी बौद्धिस्ट संस्थाएं हैं, अम्बेडकर के नाम से लाखों संगठन हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाखों रुपए खर्च करके वो विरासत को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहा हो। तो ऐसे के लिए क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो लोग चंदा देते हैं वो धर्मादा के जरिए जो है, क्योंकि इनकम टैक्स से बचने के लिए दो चीजें उनके साथ हो जाती हैं कि हमने धर्म के नाम पर ये खर्च किया और धर्मादा में डाल करके और हम इनकम टैक्स से भी बच गए, वो इनकम टैक्स में भी उनको जुड़ जाता है। तो इसलिए वो एक साथ दो काम, अब हम देखते हैं कि बिरला धर्मशाला है, ये बिरला ने जो है निःशुल्क भोजन का इंतजाम कर दिया, बिरला ने यहाँ चंदा दे दिया और उस चंदे को उनके इनकम टैक्स में काट दिया जाता है। तो वो एक साथ दो काम करते हैं और चूंकि वो सभी के सभी हिंदू मत को मानने वाले हैं या हिंदू मतावलंबी जो शासक हैं उनको उन्हें प्लीज करना है, तो इसलिए वो इस क्षेत्र में देते हैं। चूंकि हमारे शासक नहीं है, बौद्ध मत के समर्थक लोग शासक नहीं है, इसलिए वो बौद्ध मत के लोगों को या बौद्धिस्ट संस्थाओं को वो चंदे नहीं देते हैं। इसके पीछे कारण मेरी समझ से यही आता है। देखा जाए यादव जी, आज की तारीख में SC/ST के लोग कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरी विचारधारा पे फॉलो करते हुए उसमें चलने का भी काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म पे जाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन OBC कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को इस देश के अंदर सवर्ण हिंदू मान के जो है कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है हिंदुत्व को जिंदा रखने का काम कर रही है। आप खुद एक OBC समाज से आते हैं, क्या कहेंगे ऐसे OBC समाज के? देखिए, जो हजारों बरस की रूढ़ियाँ हैं
उसको बाबा साहब आज से लगभग 66 वर्ष पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किए। तो 66 वर्ष में ये जो एक इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसको हम बहुत बड़ा परिवर्तन मानते हैं। और ओबीसी इस बात को रियलाइज कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं। और चूंकि हजारों वर्ष से और जो एक सिद्धांत भी है कि जिस चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतना ही उछाल मारेगा। तो जो इस देश की एससी कम्युनिटी थी, जो एसटी कम्युनिटी थी, उसके साथ सबसे अधिक दुर्व्यवहार किया गया, सबसे अधिक जो है छुआछूत की, जय भीम, सबसे अधिक छुआछूत की भावना उसके साथ रही। तो उसको जब अवसर मिला तो उसने अवसर का लाभ उठाया और वो रिएक्ट करके बौद्ध मत को स्वीकार किया। लेकिन पिछड़ी जातियों के साथ थोड़ी सहूलियत थी और उनके साथ जो भेदभाव हुआ वो उनको फील नहीं हुआ। वो फील नहीं होता है, जिसको फील हो जाएगा वो तो तत्काल छोड़ देगा, लेकिन जिसको फील नहीं होता है वो रोज छुआछूत का उनके साथ भी व्यवहार होता है। ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं होता है, उनके साथ भी रोज भेदभाव होता है, लेकिन वो उसको फील नहीं करते हैं और वो अभ्यस्त हो गए हैं जीने के। और एक आदमी के साथ बड़ी बुरी तरह से छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उसको अवसर मिला तो उस अवसर का लाभ उठा रहा है और बौद्ध मत को स्वीकार कर रहा है। लेकिन पिछड़ी जातियों में भी आज आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नई पीढ़ी के लड़के आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर जो है रिएक्ट कर रहे हैं और हिंदू धर्म और हिंदू मत और मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो अपनी बातें रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ समय और बीतने दीजिए, पिछड़ी जातियां भी बौद्ध मत स्वीकार करेंगी और हिंदुत्व का लबादा उखाड़ फेंकेंगी। देश के अंदर जो है यादव कम्युनिटी ललित सिंह यादव बन पाएगी? ललित सिंह यादव कितने दिन पहले ललित सिंह यादव बौद्ध बन गए, अब ललित सिंह यादव हो गए तो क्यों नहीं बन पाएगी? आज तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये द्वंद्व जो है यादव समाज के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और दो तरह के जो लोग हैं, एक बौद्ध मत को मानने वाले, मानववाद को मानने वाले, समतावाद को मानने वाले, अम्बेडकरवाद को मानने वाले, और एक ब्राह्मणवाद और मनुवाद में फंसे रहने वाले। तो उनके बीच में द्वंद्व चल रहा है और बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में चलते चलते आज के इस पावन पवित्र दिन के माध्यम से जो है ओबीसी समाज के लिए, केवल ओबीसी समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है बौद्ध धर्म, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान जो दुनिया का 6 विद्वानों में दुनिया के एक विद्वान थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के सारे धर्मों को पढ़ करके और उन्होंने इस बात को समझा कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो इस बात को ओबीसी समाज को भी समझना होगा, और बुद्ध तो खुद ओबीसी थे। तो इसलिए हमको लगता है कि दुनिया ने जिस मत को स्वीकार किया, आज चाइना है, आज जापान है, जो दुनिया के अंदर जो है चांद और सूरज नया कृत्रिम बना रहे हैं, और वो बौद्धिस्ट हैं। और यहाँ पर गाय और गोबर में हम फंसे हुए हैं, गोमूत्र में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगा, पिछड़ी जातियाँ मनुवाद को छोड़ेंगी, ब्राह्मणवाद को छोड़ेंगी और समतावाद की तरफ आएंगी, अम्बेडकरवाद की तरफ आएंगी। साधुवाद, जय भीम।